नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सस स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाता है। अब सवाल कई उठते हैं। पहला ये कि ये योनियां क्या होती हैं। दूसरा ये कि जैसे कोई बीज आम का है तो वो मरने के बाद भी तो आम का ही बीज बनता है, तो फिर मनुष्य को मरने के बाद मनुष्य ही क्यों बनना है। पशु को मरने के बाद पशु ही बनना चाहिए। क्या मनुष्य आत्माएं पाश्विक योनियों में जन्म नहीं लेती, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 84 लाख की धारणा महज एक मिथक है। तीसरा सवाल ये है कि सचमुच ही एक आत्मा या जीवात्मा को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि सभी को पता है कि मादा के जिस अंग से जीवात्मा का जन्म होता है उसे हम योनि कहते हैं। इस तरह पशु योनि, पक्षी योनि, कीट योनि, सर्प योनि, मनुष्य योनि आदि है। उक्त योनि में कई प्रकार के उप प्रकार भी हैं। योनियां जरूरी नहीं कि 84 लाख ही हों। वक्त के साथ अन्य तरह के जीव जंतु भी उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अमीबा से लेकर मानव तक की यात्रा में लगभग 1 करोड़ 4 लाख योनियां मानी गई हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट इन के अनुसार दुनिया में 87 लाख प्रजातियां हैं। उनका अनुमान है कि कीट पतंगे, पशु पक्षी, पौधा पादप, जलचर, थलचर सब मिलकर जीव की 87 लाख प्रजातियां हैं। गिनती का थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व ऋषि मुनियों ने बगैर किसी साधन और आधुनिक तकनीक के ये जान लिया था कि योनियां 84 लाख के लगभग है। गर्भ विज्ञान के अनुसार कर्म विकास को देखते हुए मनुष्य जीव सबसे पहले एक बिंदु रूप होता है, जैसा कि समुद्र के एक कोशीय जीव। वही एक कोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीवों को परिवर्तित होकर कर्म विकास के तहत मनुष्य शरीर धारण करते हैं। स्त्री की गर्भावस्था का अध्ययन करने वालों के अनुसार जंतु रूप जीव ही स्वदेश हैं। जरायुज, अंडज और उद्भिज जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य रूप धारण करते हैं। मनुष्य योनि में सामान्यतः जीव 9 माह और 9 दिनों के विकास के बाद जन्म लेने वाला बालक गर्भावस्था में उन सभी शरीर के आकार को धारण करता है जो इस सृष्टि में पाए जाते हैं। गर्भ में बालक बिंदु रूप से शुरू होकर अंत में मनुष्य का बालक बन जाता है, अर्थात वह 83 प्रकार से खुद को बदलता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वह पीठ के बल रहता है, अर्थात किसी पृष्ठवंशीय जंतु की तरह। बाद में वो छाती के बल सोता है। फिर वो अपनी गर्दन वैसे ही ऊपर उठाता है जैसे कोई सर्प या सरीसृप जीव उठाता है। तब वो धीरे धीरे रेंगना शुरू करता है, फिर चौपाइयों की तरह घुटने के बल चलता है। अंत में वह संतुलन बनाए हुए मनुष्य की तरह चलता है। भय, आक्रामकता, चिल्लाना, अपने नाखूनों से खरोचना, ईर्ष्या, क्रोध, रोना, चीखना आदि क्रियाएं सभी पशुओं की है जो मनुष्य में स्वतः विद्यमान रहती हैं। ये सब उसे कर्म में विकास में प्राप्त होता है। अर्थात विश्व की मूलभूत शक्ति सृष्टि के रूप से अभिव्यक्त हुई और इसी क्रम में वृक्ष, सरीसृप, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मत्स्य आदि अनेक रूपों में सृजन हुआ, परंतु उससे उस चेतना की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हुई। अतः मनुष्य का निर्माण हुआ जो उस मूल तत्व ब्रह्मा का साक्षात्कार कर सकता था। योग के 84 आसन भी इसी क्रम में विकास से ही प्रेरित है। एक बच्चा वो सभी आसन करता रहता है जो कि योग में बताए जाते हैं। उक्त आसन करने रहने से किसी भी प्रकार का रोग और शोक नहीं होता। वृक्षासन से लेकर वृश्चिक आसन तक कोई भी पशुवत आसन है। मत्स्यासन, सर्पासन, बकासन, कुर्मासन, वृक्षासन, ताड़ासन आदि अधिकतर पशुवत आसन ही है। जैसे कोई बीज आम का है तो वो मरने के बाद तो आम का ही बनता है, फिर मनुष्य के मरने के बाद मनुष्य ही बनना चाहिए। क्या मनुष्यताएं पाश्विक योनि में जन्म नहीं लेती? मनुष्य मरने के बाद मनुष्य और पशु मरने के बाद पशु ही बनता है। इस क्रम में विकास के हिंदू और वैज्ञानिक सिद्धांत हमें बहुत कुछ सिखाने को मिल देता है, लेकिन हिंदू धर्म अनुसार जीवन एक चक्र है। इस चक्र से निकलने को ये मोक्ष कहते हैं। माना जाता है कि ऊपर उठता है उसे नीचे भी गिराता है, लेकिन यह तय करना है कि उक्त आत्मा की योग्यता और उसके जीवन संघर्ष पे है कि नहीं। हमें कर्म, भाव, दुख, सुख और विचारों पर आधारित गतियों को समझना होगा। सामान्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती हैं: स्थिर गति, ऊर्ध्व गति, अधोगति। प्रत्येक जीव की 3 तरह की गतियां होती है। यदि कोई मनुष्य आत्मा मरकर ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है तो वह देवलोक को गमन करता है। स्थिर गति का अर्थ है कि वह फिर से मनुष्य बनकर वो सब कार्य फिर से करेगा जो कि वह कर चुका है। अधोगति का अर्थ है कि जब वो संभवतः मनुष्य योनि से नीचे गिरकर किसी पशु योनि में जाएगा। यदि उसकी गिरावट भी अधिक है तो उससे भी नीचे की योनि में जा सकता है। अर्थात नीचे गिरने से बात कहाँ जाकर वो अटकेगा कुछ नहीं कह सकते।
इसलिए कहते हैं कि मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है और इसे जरा संभाल के रखो। 84 लाख योनियां अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताई गई हैं, लेकिन हैं सभी एक। अनेक आचार्यों ने इन 84 लाख योनियों को दो भागों में बांटा। पहला योनिज तथा दूसरा अयोनिज, अर्थात दो जीवों का संयोग से उत्पन्न प्राणी योनिज कहे गए हैं, जो अपने आप में ही अमीबा की तरह विकसित होते हैं। जलचर, जल में रहने वाले सभी प्राणी। थलचर, पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी। नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। जयरजु, माता के गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य। पशु जयरज कहलाते हैं। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। स्वदेज, मलमूत्र पसीने आदि से उत्पन्न क्षुद्र जंतु स्वदेज कहलाते हैं। उद्भज, पृथ्वी से उत्पन्न प्राणी उद्भज कहलाते हैं। अर्थात जलचर 9 लाख, स्थावर अर्थात पेड़ पौधे 20 लाख, सरीसृप कृमि अर्थात कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी नवचर 10 लाख, स्तरीय थलचर 30 लाख और शेष 4 लाख मानवीय नस्ल के, यानी कि कुल मिला के 84 लाख। पानी के जीव जंतु 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, देवता मनुष्य आदि 4 लाख। इन सबको मिला के बनते हैं 84 लाख। प्राचीन भारत में विज्ञान और शिल्पकार इसी को मानते हैं कि ये मिलाकर ही 84 लाख को माना जाता है। जब कोई मनुष्य मरता है, आत्मा शरीर को त्याग कर प्रारंभ करता है, तो उसे उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जगत की 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण हैं। अंतिम इच्छाओं के अनुसार परिवर्तित जीन्स जिस जीव को जीन्स में मिल जाते हैं, उसी ओर से आकर्षित होकर योनि धारण कर लेते हैं और फिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद वो फिर मनुष्य शरीर में आता है।